चलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास में आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में कई पार्ट हैं, 1800 जिसमें से अपन सर्वप्रथम 1857 की क्रांति स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सर्वप्रथम हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके 1857 की क्रांति शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉलिटिकल इश्यू वगैरह और अपनी जो भी संधियां हुई थी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1857 की क्रांति में 1803 में सर्वप्रथम भरतपुर और अलवर ने रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और उस समय संधि करने के लिए कर्नल जेम्स टोड को अंग्रेजों ने भेजा था। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था और 1817 में करौली व कोटा ने संधि कर ली थी और 1818 में लगभग बाकी सभी ने कर ली थी। अंतिम में 1823 में सिरोही ने की थी। सिरोही के राजा स्वयं गवर्नर के पास जाके ये संधि करते हैं। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। मतलब जब सिरोही की संधि हुई थी तब लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। इन संधियों के दौरान चार्ल्स मेटिकोफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने कर्नल जेम्स टोड को तो संधि के लिए भेजा था, परंतु साइन किसके हुए थे? तो साइन चार्ल्स मेटिकोफ के हुए थे। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि छोड़ा गया था, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। तथा इन पॉलिटिकल एजेंट तथा रेजिडेंट काफी ज्यादा थे, तो उनके लिए एक एजेंट टू गवर्नर की स्थापना की गई थी। डेविड ऑक्टरलोनी यह राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना था तथा इसका मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में स्थित था। फिर धीरे धीरे 1832 में एजीजी की स्थापना अपने अजमेर में कर दी गई। अब्राहम लोकेट राजस्थान का क्या था? पहला एजीजी था। तो अंग्रेजों को अपने राजस्थान में भारी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो अंग्रेजों को गर्मी लगी, इसलिए वहां पर इनको अपना एजीजी का मुख्यालय आबू शिफ्ट कर दिया 1845 में। और 1845 में आबू स्थित तो कर दिया, परंतु ये पॉलिटिकल इश्यूज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अजमेर राजस्थान का मुख्य केंद्र था। इसलिए 1864 में अजमेर और आबू के मध्य 6-6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। आज भी राज्यपाल का यही सिस्टम है कि 6 महीने अजमेर में रहते हैं और 6 महीने आबू में रहते हैं। 6 महीने गर्मियों में आबू रहते हैं तथा 6 महीने सर्दियों में अजमेर में रहते हैं। क्रांति के दौरान हमारे यहाँ पर 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद जो कि अजमेर में थी, नीमच जो कि मध्य प्रदेश में थी। ये नोट्स ढंग से बनाए गए हैं, कृपया आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स को कॉपी में उतारते रहना, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और तीसरी छावनी अपनी थी देवली टोंक, और चौथी थी एरिनपुरा पाली, पांचवी थी ब्यावर अजमेर में थी, और 6 खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में थी। आपको पता चला अजमेर में 2 छावनी थी, ब्यावर और कौन सी थी? नसी नसीराबाद 2 छावनी थी। तो हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं नसीराबाद की छावनी। नसीराबाद में सर्वप्रथम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया था, कर्नल न्यूबेरे व कैप्टन स्पॉटिसवुड। कर्नल न्यूबेरे का नाम याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हो कि अपन जो भी व्यक्ति आसानी से मर जाता है तो उसको बोलते हैं अपन नूबड़ा, तो नूबड़े से अपन याद रख सकते हैं न्यूबेरे। 2 अंग्रेजी अधिकारी जो कि घायल हो गए थे, लेफ्टिनेंट एंड लॉक एंड कैप्टन हार्डी। और कर्नल पेन से मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी की हृदयघात से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 30वीं
30 मई को 30वीं एनआई के सैनिक क्रांति में शामिल हो गए थे तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए थे। आपका संजोग देखो, 30 मई को ही 30वीं एनआई इनके साथ मिली थी, तो डेट याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। विद्रोही ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास क्यों नहीं किया था? इसके कई कारण थे, जिनमें से मुख्य 4 कारण हैं कि विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को अपनी जफर से अनुमति लेना चाहते थे, क्योंकि सभी विद्रोही बहादुर शाह जफर को अपना नेता समझते थे। विद्रोही अजमेर को जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास घायल सैनिक तथा लूट का सामान था। अजमेर को जीतना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अजमेर में वहां से पहले से ही कौन सी बटालियन तैनात थी? मेरवाड़ा बटालियन तैनात थी। और अजमेर की सुरक्षा के लिए यूरोपियन बटालियन डीसा से आ रही थी। कहां से आ रही थी? डीसा से आ रही थी। और यहाँ अपने पास कोई ऐसे बटालियन नहीं आ रही थी। और दो सेकंड नंबर पढ़ते हैं अपन नीमच की छावनी के बारे में। नीमच की छावनी, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की कसम लेने से मना कर दिया कि प्रत्येक छावनी में क्रांति होती जा रही थी। तो कर्नल एबोट ने ये सोचा कि अपन क्यों ना अपन इन सभी लोगों को वफादारी की कसम दिला देते हैं। तो वफादारी की कसम दिलाने के लिए दिलाने की प्रयास किया, परंतु मोहम्मद अली बेग ने प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। और 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने क्रांति कर दी। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया तथा निम्बा हेड़ा में जनता के विद्रोहियों को स्वागत किया गया। देवली छावनी के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए थे। आपको पता चला देवली छावनी और नीमच छावनी दोनों साथ मिलके दिल्ली की तरफ चले गए थे। इसके कुछ फैक्ट्स और हैं। आगे ये हुआ था कि 40 अंग्रेज वहां नीमच की छावनी से उन सैनिकों को देख के घायल अवस्था में भाग गए थे। तो फिर रुगराम नामक किसान के और डुगला नामक गांव था। डुगला नामक गांव था और रुगराम नामक किसान के व्यक्ति के घर वहां पर उन्होंने शरण ली थी। और मेवाड़ के पीए सोवर्स ने इन्हें बचाया तथा उदयपुर लेके गया था। उदयपुर के राजा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि मेवाड़ का पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। पीए था सोवर्स। और एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और आगे आने वाला वीडियो अपन जल्दी ही निकालेंगे। पार्ट 2 में एरिनपुरा की छावनी और कोटा का जन विद्रोह है वगैरह करेंगे। आप सब लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद तथा कृपया वीडियो को शेयर, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।